वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह समीद आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई आपको हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोग सारी दुनिया की खबरों की जानकारी रख सके कि दुनिया में कहाँ पे क्या चल रहा है। हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोगों का साथ, आप लोगों की दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जैसा पहले से जुड़े हुए हैं वैसे ही जुड़े रहो इंशाल्लाह। ये उम्मीद है आप लोगों से, ये चाहत, ये मोहब्बत बरकरार रखो। बस अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह हर आबाद से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और देश की ये खबर सुनाऊंगा मैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी खुशी महसूस होती है। जो इस वक्त जो सन्यासी, छिंदी चोर, बौने, खदगिड्डा, मुँह बुड्ढा, उस सन्यासी, उस छिंदी चोर की जो हालत हो गई हुई है, घर का कुत्ता बोलते हुए कहा है, घर का ना घाट का, या आवारा कुत्ता घर का ना घाट का बोलते, क्या बोलते वो मिसरे भी अपने को समझ से बाहर है। बहरहाल इनको जचता भी है, इनको सूट भी होते हैं वो सारी चीज़ें। जिस तरीके से जो राते रात परसों एक मदरसे को, 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, मंगल के दिन की बात कर रहा हूं आप लोगों से, जो मदरसे को बगैर नोटिस दिए के, जबकि वहां पे बच्चे जो है सो पढ़ते हैं, 532 बच्चे, छोटे बच्चे हिफ्स करते हैं। 2 माले की बिल्डिंग है पूरी वो, और एक साहेब जो अपने पास की खुद की जमीन देकर, अपनी खुद की जमीन देकर इस नेक काम करवाया था उन्होंने। और वहां पे कुछ जिम्मेदारान जो बस्ती में रहते हैं वो मिलके सारे लोग जो है सो मदरसा बनाए थे, क्योंकि वहां पे मदरसों की, दीनी मदारिस की कमी थी। और एक मस्जिद भी बनाए थे, मस्जिद लेकिन उससे कुछ आधा किलोमीटर दूर पे है। लेकिन ये मदरसे को जिस तरीके से राते रात, हालांकि जब ये जिम्मेदारान को खबर पहुंची तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाके ऑर्डर लेके आए। हालांकि ऑर्डर में साफ अल्फाजों में लिखा गया था कि मस्जिद के नजदीक, मदरसे के नजदीक भी नहीं जाना और वो मस्जिद के नजदीक भी नहीं जाना। ये बोलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की बात को ये लोग दरकिनार करके राते रात 12 बुलडोजर लगा के उस मदरसे को शहीद कर दिए। मैं तो शहीद बोलूंगा क्योंकि दीनी मदरसा था और वहां पे कुरान पाक की बेहुरमती की गई। और जो मासूम, जो बच्चे जो वहां पे जो रहते भी थे, हॉस्टल भी था, वो लोगों को रहने के लिए रूम्स थे, खाने का, पीने का, हर चीज का बंदोबस्त था बच्चों के लिए। और उसकी वजह ये बताई गई इन पापियों से, इन दरिंदों से, इन चिंदी चोरों से, कि कुछ आतंकी लोगों से इनका कंसर्ट है, इनके लिंक है, इनकी तार जुड़ी हुई है। यानी मदरसे में ये बच्चों को वही समझाया जाता है कि किस तरीके से देश के माहौल को खराब करे। और जैसा अब मैं क्या बोलूं भाई, अगर से निकल जाऊं अपनी आवाज से तो मैं अम्मा बहन पे आ जाता हूं, समझे ना। लेकिन ये खबर अच्छी मिली, जिस तरीके से इन्होंने जो हरकत, नीच हरकत करे थे, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को तो जाना जरूरी था। वो लोग गए भी और सुप्रीम कोर्ट अपनी एक टीम को भेजकर वहां पे मायना कराया, देखने लगाया कि मैं बोलने के बाद ये लोग कैसा करते हैं। उसके बाद सीसी के कैमरों से वो सारे फोटोज निकाले गए और सारे वीडियोस निकाले गए। उसके बाद जो जो करे हैं उनको सारों को जो है सो उठाने का ऑर्डर भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये सीधे सीधे भाई
एक दीनी मदरसे को शहीद करने की बात नहीं, बल्कि जो है सो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को दरकिनार करके उसकी जो है सो यानी इतनी बेइज्जती करना, बेहरमती करना बहुत गलत बात होती है। यानी देश से अदलिया खत्म ही हो गया एक मायने में इनके नजरिए में। तो इसका नोट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त कार्रवाई करते हुए बरहमी का भी इजहार किया और इन चिंदी चोरों को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया। अब इसके अंदर 2 एमएलए शामिल है भाई, वो एरिया एमएलए और एक एमएलए दूसरा, वो उसके साथ भी जो है सो ये रिकॉर्डिंग वगैरह सामने आई। जो लोग बात कर रहे थे, बात करने के बाद जो जिस तरीके से बोले कि करा दो, बात की बात है, देखा जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी हुकूमत है, स्टेट में भी और सेंटर में भी, ये सारे प्रूफ भी जमा हो गए कोर्ट को, ये सारे चीजें जमा भी हो गए। अब ये सन्यासी कैसे बचेगा मेरे को ये बताओ आप लोग, क्योंकि सन्यासी के बगैर तो कुछ नहीं होता। और 2 के 2 एमएलए जो सो इसकी पार्टी के, बगैर इसके क्या होना है बताइए, बगैर इसके आर्डर के या बगैर इसके बोले के ये इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। अब वहां पे जो मदरसा था रस्मी तौर से अब उम्र भर के लिए मदरसे रहेगा। मदरसा बनने के लिए, बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया, लेकिन वहां की फिर पब्लिक बोली कि जो है सो हम खुद तैयार कर लेंगे। इन नीच लोगों का हाथ भी नहीं चाहिए हमको, इन नापाक लोगों की कोई मदद नहीं चाहिए हमको। हम खुद जो है सो चंदा इकट्ठा करेंगे, मिलकर हम बना लेंगे। ये कह दिया है सुप्रीम कोर्ट को। और जो टीम जो गई थी सुप्रीम कोर्ट को, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो गई, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे ही आप लोग ऐसे ही काम करते रहे तो यकीन मानिए हमारी कोई मस्जिद को ये लोग शहीद नहीं कर सकते, हमारे कोई दीनी मदरसे को शहीद नहीं कर सकते। और जितने ये दुकानों पे इस पे बुलडोजर जो चलाते हैं धोखे से, ये कभी नहीं चला सकते, क्योंकि ऐसे ही सामने आना चाहिए, ऐसे ही हिम्मत दिखाना चाहिए। जो आप लोगों ने 7 आदमियों ने काम किया वो 7 करोड़ के बराबर है। ये 7 आदमियों की दिलेरी को मैं सलाम करता हूं, जिसमें से 3 तो वकील थे और 4 जो है सो वहां के रहने वाले और वहां के जिम्मेदारान थे उस मदरसे के। जो हिम्मत दिखाई, जो एकजहती दिखाई, जो अपनापन दिखाया, जो दिलेरी दिखाई, जो बहादुरी दिखाई, मैं आप सलाम करता हूं, आप लोगों को सलूट करता हूं। ऐसा हर आदमी में होना चाहिए, हर मुसलमान में ये एकता होना चाहिए, ये मजबूती होना चाहिए, दिलेरी होना चाहिए। क्योंकि ये पापी जब जब गंद फैलाएंगे, जब जब गंदगी मचाएंगे, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा है और बिल्कुल जो हक पे है उनका साथ दे रहा है, अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। अब दूसरी चीज ये देखना है कि सन्यासी तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है और वो लोगों को मैं मानता नहीं, वो जो करे है मेरी नॉलेज में बगल लिए के करे हैं, मैं खुद इनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। उसका सन्यासी होना जो अपने आप को बचाने के लिए बात बोला, जबकि हमको मालूम है उसके बगैर इजाजत के होने वाला नहीं है काम ये। बल्कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।